सच्चिदानंद दे मारी सच्चिदानंद दे मारी विगत विकार सने सारी विगत विकार जने हरी चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जाने अधिकारी। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। सत्य क्या है? जो मिटाने से न मिटे वो सत्य है। और मिथ्या क्या है? मिथ्या में सत्य छुपा हुआ रहता है, दबा हुआ रहता है, मिटता नहीं है। मिथ्या माने इसमें सत्य छुपा हुआ है, वो समय पर निकलेगा। छुपा हुआ सत्य का नाम मिथ्या है। तो इसीलिए भगवान सत रूप है, चिद रूप है, आनंद रूप है। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप को नष्ट करने वाली। जैसे आप एक मंदिर में जाते हैं, मंदिर में शंख फूंकते हैं। शंख से 2 प्रकार की आवाज निकलता है, तारक और मारक। आरती से पहले शंख फूंकते हैं तो मस्तक को ऊपर करके शंख फूंकना चाहिए। इससे समाज में कल्याण होगा, समाज में शांति स्थापन होगा। मस्तक को नीचे करके झुका करके शंख फूंकना नहीं चाहिए। इससे समाज में अशांति और टेंशन पैदा होगा। और मस्तक को नीचे झुका कर कब करेंगे? यदि कोरोना हो, महामारी हो, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, तो मस्तक को नीचे करके कर सकते हैं, परंतु हर समय में नहीं। और शंख के बाद में आप आरती करते हैं। आरती चरण में 4 बार, नाभि में 2 बार, छाती में 1 बार और पूरा शरीर में 7 बार हाथ को आप घुमाते हैं। तो आरती क्या है? आरती शब्द का अर्थ है, भागवत धर्म कहती है आरती माने पीड़ा, आरती माने कष्ट, आरती माने दुख, आरती माने टेंशन। उसको संस्कृत में आरती कहा जाता है। अर्थात घी के बत्ती के द्वारा आप भगवान के कष्टों को, भगवान के दुखों को आप उतारते हैं। और वो आरती को जब आपके पास लाया जाता है तो आप हाथ ऐसे करते हैं। तो ऐसे करने का क्या उद्देश्य है? हे देवी, आरती देवी है तो भगवान के कष्टों को, दुखों को लेकर ही क्यों जल जाती हैं? इन कष्टों को, इन दुखों को हमको दो, इसलिए हाथ ऐसे किया जाता है। समझ गए? एक हिंदू सनातन धर्म की आरती का दर्शन। और आरती के बाद में आप चरणामृत लेते हैं। भगवान के चरणों को धोकर के जो जल पीते हैं, दाएं हाथ के दोनों अंगूठा को सटा करके, शेष 3 अंगुली खड़े करके और बाएं हाथ को ऊपर से रख करके चरणामृत लेकर के सिर पर घुमाना चाहिए। चरणामृत लेते समय में जमीन पर गिरना नहीं चाहिए। यदि जमीन पर गिरेगा तो इतना लाभ नहीं मिलेगा। मिलेगा 10-20% मिलेगा। यदि पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो हाथ को सिर पर माने जमीन पर गिरना नहीं चाहिए। आरती के बाद चरणामृत के बाद में प्रसाद
प्रसाद और भोग में अंतर है। हम जो भगवान को देते हैं उसके नाम है भोग, और भगवान से जो हमको मिलता है उसका नाम है प्रसाद। कुछ लोग बोलते ना भगवान को प्रसाद चढ़ा दो, हलवा का प्रसाद लगाओ, भूल है। भगवान को हलवा का भोग लगा, केला का भोग लगा, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगा, लड्डू का प्रसाद नहीं। तो भोग और प्रसाद में अंतर है। हम जो मंदिर में देते हैं, हम जो भागवत में देते हैं, वो चिनरी हो, हलवा हो या केला हो, उसका नाम हो गया भोग। और भगवान से जो हमको मिलता है उसका नाम हो गया प्रसाद। तो भोग में भाव छुपा हुआ रहता है, इसलिए पर्दा लगाया जाता है। और प्रसाद में भगवान का प्यार छुपा हुआ है। और प्रसाद को बांटते समय में हाथ देख कर बांटना चाहिए। प्रसाद उसको ज्यादा मिला, मुझे कम मिला, ऐसा कभी भी सोचना नहीं चाहिए। प्रसाद जितना कम होता है, जितना कम होता है इतना ज्यादा फायदा होता है। प्रसाद आपको मिला, आप पत्नी को दो, बच्चों को दो, अड़ोसी पड़ोसी को दो, जितना बांटेंगे इतना ज्यादा लाभ मिलेगा। और भागवत धर्म कहती है प्रसाद को अकेला खाना नहीं चाहिए। जो प्रसाद को अकेला खाता है वो दरिद्र बनता है, और जो प्रसाद को बांट कर खाता है वो धनवान ही बनता है। आपको धनवान बनना है, कुछ प्रसाद बांटना करो। चींटी को हो, चींचा को हो, कुत्तों को हो, बिल्ली को हो या मनुष्य को, प्रसाद में जितना बांटेंगे इतना ज्यादा धनवान बनेंगे। और प्रसाद जैसे बांटा जा रहा है, कुछ अच्छे व्यक्ति होते हैं वो प्रसाद के इंतजार में खड़े होते हैं, परंतु उनको मिलता नहीं है, वो खाली हाथ में चले जाते हैं। तो भागवत धर्म कहती है जो प्रसाद के इंतजार में अंतिम समय तक खड़ा है परंतु उसको प्रसाद नहीं मिला, वो खाली हाथ में चला गया है, तो वहां पर जितना व्यक्तियों को प्रसाद मिला है